Hello bachcho, let's discuss this question. There are four lightweight rod samples A, B, C and D separately suspended by threads. A bar magnet is slowly brought near each sample and the following observations are noted. पहला है A is feebly repelled, दूसरा है B is feebly attracted, तीसरा है C is strongly attracted और चौथा है D is unaffected. तो अभी हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें ट्रू ऑप्शन ढूंढना है. ए कहता है ए इज ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, बी कहता है बी इज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटीरियल, सी कहता है सी इज ऑफ डायामैग्नेटिक मटीरियल और डी कहता है डी इज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक मटीरियल्स की बिहेवियर, मैग्नेटिक मटीरियल्स की बिहेवियर अंडर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक नहीं सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो जब हम एक बार मैग्नेट को इन मटेरियल्स के पास लाते हैं, हम वहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं जिसके कारण कुछ मटेरियल्स कुछ बिहेवियर शो करेंगे. जैसे कि अगर हम डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन वीकली रिपेल होते हैं. अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स अट्रैक्ट होती है वीकली, वो अट्रैक्ट होती है वीकली एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण. और अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें, अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो वो अट्रैक्ट होते हैं लेकिन स्ट्रांगली, वो अट्रैक्ट होते हैं स्ट्रांगली. और अगर हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें जिसमें मैग्नेटिज्म ही ना हो तो इनमें कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, वो अनअफेक्टेड रहते हैं, वो अनअफेक्टेड रहते हैं. तो डायामैग्नेटिक रिपेल होते वीकली, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होते वीकली, फेरोमैग्नेटिक अट्रैक्ट होते स्ट्रांगली और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अनअफेक्टेड रहती है. तो चलिए इसी बेसिस पर हम हमारे चारों स्टेटमेंट को वापस देखते हैं. ए फीबली रिपेल हो रहा है, ए अगर फीबली रिपेल हो रहा है या फिर वीकली रिपेल हो रहा है तो इसका मतलब है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है. अगर दूसरा स्टेटमेंट कहता है बी फीबली अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. अब सी स्ट्रांगली अट्रैक्ट है तो सी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है. और डी अनअफेक्टेड है तो डी एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है. तो चलिए इनको मैच करते हैं. हमको ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है. ए ऑप्शन कहता है ए इज ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, बिल्कुल गलत. ए डायामैग्नेटिक मटीरियल है. बी ऑप्शन कहता है बी इज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटीरियल, ये बिल्कुल सही है. सी ऑप्शन कहता है सी इज ऑफ डायामैग्नेटिक मटीरियल, बिल्कुल गलत. सी एक फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है. और डी ऑप्शन कहता है डी इज फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, गलत. डी नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है. So the correct option to this question is option B. B is of paramagnetic material. Hope you have understood it well. All the best.